दोस्तों, पुराने समय से ही कहा जाता रहा है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। यानी फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो हमारे समाज में हो रहा है। और ये सच भी था, लेकिन 1950, 60 और 70 के दशक तक उसके बाद सिनेमा का ढांचा बदलना शुरू हो गया। तब तक फिल्मों में वही दिखाया जाता था जो समाज में लोगों की कहानियां होती थीं, यानी जमीन से जुड़ी कहानियां होती थीं। सामाजिक मुद्दे बिना किसी एजेंडे के दिखाए जाते थे। जबकि 1940, 50, 60 और 70 के दशक में ज्यादातर कलाकार वैश्याओं के परिवार से या ऐसे परिवार से होते थे जो सामाजिक रूप से बिल्कुल गए गुजरे होते थे, लेकिन बावजूद इसके वो फिल्मों में समाज को दिखाने का प्रयास करते थे, समाज की कहानियों को दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। फिल्में समाज का आईना नहीं है, समाज फिल्मों का आईना बन चुका है। जो फिल्मों में हो रहा है वो अब समाज के लोग करने लगे हैं। फिल्मों की देखा देखी आम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। फिल्मों से इंस्पायर होकर रेप के केस बढ़ रहे हैं और क्राइम भी ज्यादातर फिल्मों की देखा देखी से ही हो रहे हैं। अब अच्छी फैमिली से भी फिल्मों में जा रहे हैं, लेकिन काम बिल्कुल उलट हो रहे हैं। यानी अब फिल्में समाज का नहीं, समाज पूरी तरह से फिल्मों का आईना बन चुका है। बॉलीवुड पिछले 50 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है। वो भले ही भारत में काम करता है, लेकिन बॉलीवुड की अपनी दुनिया है, अपने तौर तरीके हैं, अपने नियम, अपने कायदे कानून हैं और जिंदगी जीने का अपना एक अलग तरीका है। एक लाइन में कहें तो बॉलीवुड की सोच आम लोगों की सोच से पूरी तरह से अलग है। बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा भारतीय रिश्तों को ही नुकसान पहुंचाया है। बॉलीवुड के लिए रिश्ते बनाओ और रिश्तों को कोई वैल्यू ना दो, सिर्फ अय्याशी पर ध्यान दो। आज का बॉलीवुड यही संदेश देता है। बॉलीवुड प्यार मोहब्बत की बात तो करता है, लेकिन असल में ये लोग इन चीजों का अर्थ जान ही नहीं पाए। यहाँ रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए बनते हैं, मतलब खत्म और रिश्ते खत्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता 10 साल चला या 15 साल, रिश्ता सिर्फ जरूरत पर टिका होता है। बॉलीवुड के 99% रिश्ते कहीं न कहीं किसी न किसी मतलब से जुड़े होते हैं और मतलब से ही बनते हैं। और जब टूटते हैं तो कारण सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है जरूरत का खत्म हो जाना। बॉलीवुड में बहुत सारी सो कॉल्ड लव स्टोरीज हुई हैं जिनका जिक्र कहीं ना कहीं होता रहता है। ऐसी एक लव स्टोरी है जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु की। ये दोनों जब फिल्मों में करियर बना रहे थे तो दोनों लंबे समय तक रिलेशन में रहे और बाद में जब मन भर गया तो अलग हो गए। जॉन की पहली फिल्म थी जिस्म, जिसमें जॉन और बिपाशा दोनों लीड रोल में थे। जॉन फिल्मों में आने से पहले एक मॉडल था और फिल्मी दुनिया में आने से पहले इससे बहुत अच्छे से वाकिफ भी था। इसके अलग बिपाशा जिस्म से पहले 6-7 फिल्मों में काम कर चुकी थी और राज और अजनबी जैसी सफल फिल्में देकर फेमस भी हो चुकी थी। राज फिल्म के बाद बिपाशा ने डीनो मोरिया से रिश्ता तोड़कर साहिल मोरिया से अफेयर शुरू कर दिया था, जबकि डीनो और बिपाशा का रिश्ता 6 साल लंबा चला था। साहिल भी एक मॉडल था। फिल्म जिस्म के दौरान जॉन और बिपाशा की दोस्ती हुई, लेकिन उस समय इनका अफेयर शुरू नहीं हुआ था। इनका अफेयर शुरू हुआ था साल 2004 में आई फिल्म एतबार के दौरान। एतबार में जॉन और बिपाशा दोनों लीड रोल में थे। बिपाशा ने जॉन के लिए साहिल को टाटा बाय बाय बोल दिया, तो उस समय जॉन भी एक मॉडल के साथ रिलेशनशिप में था जिसका नाम था रिया चतुर्वेदी। दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल के रूप में फेमस होते चले गए। हालांकि ये पब्लिसिटी स्टंट होते हैं कि एक्टर्स अपने पीआर के थ्रू कभी फिल्मों की वजह से तो कभी अपने रिलेशन की वजह से चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और इससे एक्टर्स को काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं, क्योंकि लोगों को ये जानने की बड़ी चुल रहती है कि किसका टांका किसके साथ भिड़ा हुआ है, तो लोग चर्चा करते रहते हैं। इन दोनों को बॉलीवुड का हॉट कपल कहा गया। ऐसे लगने लगा था कि ये दोनों आग फेंकते हुए घूमते हैं और इनसे ज्यादा हॉट कोई था ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ मीडिया स्ट्रेटेजी होती है। इस रिश्ते के पीछे भी कई सारी वजहें थी और सबसे बड़ी वजह थी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था जो सिर्फ पैसे और अय्याशी के लिए बनाया गया था। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे रिश्ते बनते हैं जो दिखते तो ऐसे हैं जो रियल कपल हों और प्यार मोहब्बत की वजह से साथ हों, लेकिन उनकी वजह दूसरी होती है। इस तरह के रिलेशन को आप पेड रिलेशन भी बोल सकते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं पेड रिलेशनशिप की और ये क्यों बनाए जाते हैं। पेड रिलेशन देखने में आपको सामान्य रिलेशन की तरह ही लगेंगे। मतलब ऐसे कपल कभी भी ये शो नहीं होने देते कि ये एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या पैसों की वजह से जुड़े हुए हैं। साथ में रहना, घूमना फिरना सब कुछ नॉर्मल होता है। इस तरह के रिश्ते बनने से पहले तय हो जाता है कि लड़का लड़की को मंथली या एनुअली कितना अमाउंट देगा, और इसमें यह भी तय किया जाता है कि साथ में जो घूमना फिरना है, खाना पीना है या जो भी खर्चे हैं वो लड़का किस तरह से पे करेगा। इस तरह के रिलेशन में शॉपिंग के खर्चे शामिल नहीं होते हैं। वो अपना अपना लहंगा खुद को ही खरीदना होता है। कई लोगों को ये अजीब लग सकता है कि भला इस तरह के रिश्ते कहाँ बनते हैं, तो ऐसे लोगों को बता दें कि इस तरह के रिश्ते विदेशों में बहुत आम हैं और बॉलीवुड में आज से नहीं बल्कि 1990 के दशक से इस तरह के रिश्ते चलन में हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसी का दूसरा पहलू है।
लेकिन शादी में ज्यादातर समय फिक्स कर दिया जाता है कि हम इतने समय के बाद में या इतने साल के बाद तलाक ले लेंगे। लेकिन अफेयर्स में ये तय नहीं होता है। जब तक मन नहीं भरता तेल डालो और गाड़ी दौड़ाते रहो, और जब ये लगने लगे कि हम दूसरी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं या ये वाली गाड़ी हमने बहुत ज्यादा चला दी और इसके पुर्जे अब सर्विस के लायक नहीं बचे हैं, तो रिश्ते को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के रिश्ते बनाए क्यों जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि इंसान टेंशन फ्री होकर अपने काम पर फोकस कर सकता है और जो फिजिकल नीड है वो आसानी से पूरी हो जाती है। इससे पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। दोनों एक्टर्स कपल की तरह चर्चा में आ जाते हैं तो उनको शोहरत मिलती है और एक्ट्रेस की कमाई भी होती है। इस तरह के रिलेशन में ज्यादातर फ्लॉप या नई एक्ट्रेस ही आती थी, लेकिन अब तो कोई भी पीछे नहीं रही, क्योंकि ये पैसे कमाने का और नाम कमाने का बहुत आसान तरीका है और इससे कोई बदनामी होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। पहले जैसे बंधुआ मजदूर होते थे, ये भी ठीक वैसे ही है, बंधुआ प्रोस्टिट्यूट। बस इसमें फर्क इतना है कि जो मजदूर होते थे उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती थी, लेकिन जो बंधुआ प्रोस्टिट्यूट होती हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जॉन और बिपाशा का रिलेशन भी ऐसा ही था। इन दोनों का करियर उस समय शुरू हुआ था जब जॉन जहां अपनी सुविधा के लिए परमानेंट टैक्सी हायर करना चाहता था, तो वहीं बिपाशा भी ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने पर फोकस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की जरूरत थे और इस कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते में दोनों बने रहे। इनका रिश्ता 9 साल लंबा चला। आप खुद सोचिए कि कोई 9 साल रिश्ते में रहे और शादी ना करे, वो भी तब जब दोनों फिल्मों में ठीक ठाक काम करने लगे थे। दोनों का करियर सेट हो चुका था। 9 साल का समय क्या काफी नहीं होता है कि कौन इंसान कैसा है ये समझने के लिए। ब्रेकअप के बाद जॉन और बिपाशा दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा कि उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते से बाहर आ गए थे। साल 2012 में जॉन ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने प्रिया रुंचाल का नाम लिया था और उससे अपना अफेयर एक्सेप्ट किया था, जबकि उसी समय बिपाशा साउथ के एक्टर राणा डुगुबती के साथ झूला झूल रही थी। बस फर्क इतना था कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में भी थे और दोनों अलग अलग जगह खुदाई भी कर रहे थे। एक ये भी अंतर था कि जॉन ने सोशल मीडिया पर प्रिया के साथ अपना रिश्ता पब्लिक कर दिया था, लेकिन बिपाशा उस समय भी सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। बिपाशा 6 साल डिनो के साथ चांद की यात्रा करके भी उसको नहीं समझ पाई। 9 साल जॉन के साथ मंगल ग्रह पर रिसर्च करके भी उसको नहीं समझ पाई। लेकिन करण के साथ बिपाशा ने केवल 1.5 साल लंबा रिश्ता रखा और उसको समझकर शादी कर ली, जबकि करण का उससे पहले 2 बार तलाक हो चुका था। मतलब वो किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं था, लेकिन फिर भी इसने उस पर भरोसा किया। मतलब डिनो और जॉन के साथ 6 साल और 9 साल लंबा रिश्ता रखकर भी ये उसको लॉयल नहीं लगे, लेकिन करण 1.5 साल में ही इसको भरोसेमंद दिख गया। दरअसल लॉयल्टी जैसी चीज इन लोगों को चाहिए भी नहीं। जॉन के साथ 9 साल लंबा रिश्ता चला तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन था और पहले से ही तय था कि इनका जब मन भर जाएगा या जब इनको नहीं रखना है तो तब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और ये सारी चीजें 9 साल तक लंबी चली। करण और बिपाशा का रिश्ता इतनी जल्दी शादी तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तब तक बिपाशा अपने करियर में वो सब कुछ हासिल कर चुकी थी जो उसे चाहिए था, नाम और पैसा। और जब 2016 में उसने शादी की तब उसका करियर ढलान पर जाने लगा था, तो उस समय शादी करके घर बसाने में ही उसको सबसे ज्यादा फायदा दिख रहा था। दूसरी तरफ जॉन का भी यही हाल था। वो 9 साल बिपाशा के साथ रहकर ये नहीं समझ पाया कि ये उसकी वाइफ बन सकती है या नहीं, या ये इसके साथ जिंदगी बिता सकता है या नहीं। लेकिन प्रिया के साथ 2-3 सालों के रिलेशन में ही वो इसे वाइफ मटेरियल दिख गई और शादी कर ली। जॉन और बिपाशा सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही एक दूसरे के साथ थे। उनका कोई रिश्ता नहीं था, रिश्ता दुनिया के लिए था। असल में वो एक कॉन्ट्रैक्ट था। बॉलीवुड में किराए की गर्लफ्रेंड रखना, इस तरह के रिश्ते बहुत ही कॉमन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जॉन और बिपाशा के कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते पर आप भी अपने उच्च विचार कमेंट में परोस सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बन सकते हैं और खबर को लाइक और शेयर कर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।